बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप आज तशरीफ़ ले आए और मुझे मौका इनायत किया कि मैं जो आज हालात हाज़िरा हैं उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पेश करूँ। जैसे कि आपके इल्म में है, ज़िमनी इंतख़ाबात का ऐलान हो चुका है और तहरीक इंसाफ ने इन ज़िमनी इंतख़ाबात में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया है। मैं ये इलेक्शन चेयरमैन के अहकामात पर अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपनी जमात के लिए लड़ रहा हूँ। ये इलेक्शन अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपने नज़रियात के लिए लड़ रहा हूँ। लेकिन मैं ये कौम को आगाह करना चाहता हूँ और ये मेरे फ़राइज़ में शामिल है कि जो मैं माहौल देख रहा हूँ और जो मैं इलेक्शंस के नाम पर एक ड्रामा देख रहा हूँ, बहसीत एक सियासी कारकुन के मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं इसको बेनकाब करूँ। मैं आपको ताज़ी मिसाल देना चाहता हूँ। आज जो इलेक्शन कमीशन की मुकर्ररा तारीख़ थी उसके मुताबिक मैं अपने कागज़ात नामज़दगी दाखिल कराने आया। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख को NA 156 मुल्तान 3 के कागज़ात वसूल करने थे ADCR ने, जिनको कि इलेक्शन कमीशन ने इस हलके का RO तैनात किया। कल रात अचानक एक नया मरासला जारी किया जाता है। वो शख्सियत जिसने हमें कागज़ात नामज़दगी इशू किए, जिसके सामने मैंने आज पेश होना था, उनको तब्दील कर दिया गया। ऐसा कभी नहीं होता। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद RO तब्दील, छोटा अफसर तब्दील नहीं होता। चे जाए कि RO तब्दील किया जाए। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि यह निगरान सेटअप किस किस्म के इंतखाबात करवाना चाहती है। पंजाब में जिस अंदाज में तबादले किए जा रहे हैं और मनपसंद तैनातियां की जा रही हैं, सियासी मकासद के हसूल के लिए, वो अब किसी से ढकी छुपी बात नहीं रही। पाकिस्तान के अवाम और शहरी ये इनके साथ जो मजाक किया जा रहा है वो देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। जो पुख्ता सियासी ज़हन रखने वाले लोग हैं और जो सियासी अमल का हिस्सा रहे हैं और इन चीज़ों को बारीकी से देखते हैं और समझते हैं, वो देख रहे हैं क्या हो रहा है। वो देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये जानते हुए कि तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है, ये जानते हुए कि हमारे लोगों पर दबाव डाला जा रहा है, ये जानते हुए कि झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं और एक इंतकामी कार्रवाई का माहौल आपको पूरे पंजाब में दिखाई दे रहा है। इन हालात में हम मैदान में उतरे हैं। जैसे मैंने कहा, अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपनी जमात का नुक्ता नज़र पेश करने और इनके जो प्रोग्राम हैं उनको बेनकाब करने। पाकिस्तान के शहरियों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इस वक्त
आजमाइश है पाकिस्तान की अदलिया की कि जिस तरह आइन को, रूल ऑफ लॉ को पामाल किया जा रहा है, उसका दिफा सिर्फ और सिर्फ अदलिया कर सकती है। आजमाइश है इलेक्शन कमीशन की, जो उनको आईनी जिम्मेदारी सौंपी गई है शफाफ इलेक्शंस की, वो उस आईनी जिम्मेदारी को निभाते हुए हमें नाकाम दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो शेड्यूल के बाद आम अफसरों को छोड़िए, रिटर्निंग ऑफिसर की तैनाती और तबादला आज तक मैंने कभी नहीं सुना। 40 साल हो गए मुझे अमली सियासत में। ये वाक़यात जो आज रूनुमा हो रहे हैं, मैंने माजी में कभी नहीं देखे। मुख्तलिफ अदवार आए, हमने बहुत सी ऊंच नीच देखी है, लेकिन ऐसा निज़ाम पहले नहीं देखा। ये बिल्कुल ज़ाब्ता-ए इखलाक की खिलाफ वर्जी है। और अगर ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की ईमा से ये तबादले किए जा रहे हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी निभाने में कम से कम मुझे नाकाम दिखाई दे रहा है। ये आजमाइश है पाकिस्तान की सिविल सर्विस की, और सिविल सर्विस में लोग जो आते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं। पाकिस्तान के बच्चे बच्चियां, नौजवान, खवातीन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू आते हैं, सिफारिश के जरिए नहीं। और वो मुहाफिज हैं आइन के, वो मुहाफिज हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के, और उनका ओहदा इस बात की जिम्मेदारी उन पर आयद करता है कि वो सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट हैं, हुकूमत वक्त के नहीं। और अगर हुकूमत वक्त अपने सियासी मकासद के लिए उनको इस्तेमाल करना चाहती है, तो उन्हें ऐसा हुकूमत वक्त का आलाकार हरगिज नहीं बनना चाहिए। उन्हें कानून, आइन, इखलाकियात के तकाज़ों पर कौम को पूरा उतर कर दिखाना है। ये है आजमाइश इस इदारे की जिसे हम सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। बदकिस्मती से यके बाद दीगर मुख्तलिफ अदवार में इस इदारे को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, पोलिटिसाइज किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं दी गई, और खमियाजा सब ने भुगता और भुगतेंगे। पाकिस्तान के हालात इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि अब माजी की रविश से हटकर ऐसी रिवायात कायम करें जिससे लोगों को इस पूरे प्रोसेस पर एतमाद हो। अगर लोगों का इस प्रोसेस से एतमाद उठ गया तो मुल्क में अफरा तफरी होगी, इंतशार होगा, इंतखाबात हो जाएंगे। अगर इंतखाबात के नताइज कौम ने कबूल न किए तो वो इंतखाबात बेमानी हो जाएंगे। अगर सियासी इस्तेकाम जो पाकिस्तान की ज़रूरत है, जो हमारी मईशत की बहाली के लिए लाजिम है, अगर वो सियासी इस्तेकाम हासिल करने में हम नाकाम हो गए और ये इंतखाब उसका ज़रिया बन गया उस नाकामी का, तो ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये आजमाइश है हमारी अदलिया की कि वो जो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में क्या किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, पाकिस्तान का हर घराना उनसे उम्मीद लगाए बैठा है। यह आजमाइश है पाकिस्तान की पुलिस की कि वो क्या कानून के दायरे के अंदर रहते हुए आगे बढ़ती है या हुकूमत के टूल के तौर पर इस्तेमाल होती है।
मैं कल रात देख रहा था और ताज्जुब हो रहा था कि इसी गुजरात जिले में चंद हफ्ते पहले जो सीपीओ, डीपीओ और जो वहां आरपीओ साहिबान थे, जो वहां कुंजा हाउस की हिफाजत के लिए मामूर होते थे, कल रात उनको दीवारें फलांगते देखा गया। मैं समझता हूं उनकी मजबूरियों का मुझे एहसास है। 25 मई के वाकयात पाकिस्तानी कौम की नजरों से ओझल नहीं हैं और इस वक्त जो धमकियां दे रहे हैं वजीर दाखिला, वो माहौल को साजगार आलूदा करने में किरदार अदा कर रहे हैं। एक तरफ दावत दी जाती है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की और दूसरी तरफ ये अमल और ये अमली मुजाहरा आपके सामने है। गिरफ्तारियां, लोगों की दहलीज पार करना, ये तजादात हैं और इन तजादात की मैंने पहले भी निशानदेही की है और आज भी कर रहा हूं। ये आजमाइश है मीडिया हाउसेस की कि क्या वो हकायक लोगों तक पहुंचाने में अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं या निभा रहे हैं। लोग नजर रख रहे हैं, लोगों ने हर चैनल पर रखी है नजर, और जो चैनल निभा रहा है लोग उसको देख रहे हैं और जो कतरा रहा है लोग उसे स्विच कर रहे हैं और उस चैनल की तरफ अपनी तवज्जो दे रहे हैं जो उनकी राय में फेयर रिपोर्टिंग कर रहा है। ये आजमाइश पाकिस्तान के उन इदारों की है जो पाकिस्तान के इस वक्त जो नाजुक हालात हैं उन पर उनकी नज़र है। जो माशी बहरान हमारे सर पे मंडला रहा है और जो दहशतगर्दी का एक नया तूफ़ान हमने अगस्त से देखा है और पेशावर का सानिया आपके सामने है, ये सब वाक़यात कुछ और तकाजे कर रहे हैं कौम से, सियासतदानों से, सिविल सर्विस से, सिविल सोसाइटी से, आम शहरियों से और हुकूमत वक्त जो मरकज़ में पीडीएम की है उसका अंदाज़े फ़िक्र और सोच और अमल उसके उलट है। तो मैं आज पूरी कौम को आगाह कर रहा हूं और इनके जो ताज़ा वाक़या मैंने आपके सामने देखा है कि रात को आरओ की तबादला, ये एक निशानदेही है। कतरे कतरे से दरिया बनता है और ये मैसेजिंग है जो दी जा रही है। पाकिस्तान के शहरियों से मेरी अपील है, जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि वो खामोशी से सब देख रहे हैं और नोट कर रहे हैं। हम हरगिज़ ये नहीं कह रहे कि आप गिराव जलाव करें, तोड़ फोड़ करें, लोगों की सरकारी या निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाए। हरगिज़ हमारा ये इरादा नहीं है, ना हमारी ख्वाहिश है। लेकिन उन्हें इस फस्तायत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी होगी, उन्हें इसका मुकाबला करना होगा और मुकाबले का एक तरीका जो आवाम के पास है वो ये है, अगर वाक़तन वो तंग है इस महंगाई, बेरोज़गारी, इस लाकानूनियत से, तो फिर 16 मार्च को उन्हें बाहर निकलना होगा और वो अपने वोट की ताकत से एक पैगाम देना होगा। उन सब कुव्वतों को पैगाम देना होगा जो मनपसंद नताइज हासिल करना चाहती हैं, क्योंकि आज रिवायती सियासत से हटकर पाकिस्तान की बका की सियासत का आगाज हो रहा है। रिवायती सियासत में रिवायती सियासतदान
सर झुका लेते हैं, मसलहतों के कायल हो जाते हैं, अपने मफादात को तरजीह देते हैं। मैं ना बिगाड़ूं किसी से, कहीं मेरा हल्का ना मुतासर हो जाए, कहीं मेरी इलेक्टिबिलिटी ना मुतासर हो जाए। रिवायत के तकाजे यही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का तकाजा ये है कि आज जो पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, उसको सामने रखते हुए हम में से कुछ लोगों को सर उठाना होगा, सर उठा के जीने का सबक देना होगा। और उसमें तकलीफें आएंगी, यकीनन आएंगी, उस पर कीचड़ उछाला जाएगा, कातलाना हमले भी हो सकते हैं, कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त करना होंगी। लेकिन मुल्क के लिए ये आज पाकिस्तान की ज़रूरत है। कम से कम तहरीक इंसाफ तारीख में ये रिकॉर्ड करवाना चाहती है कि हम इस फस्तायत का हिस्सा नहीं रहे। और आज अगर आवाम की तर्जुमानी कोई जमात कर रही है तो वो तहरीक इंसाफ है। बाकी तो सब मसलहतों के तहत जमा हो गए हैं एक पीडीएम अलायंस में, जिसमें कोई नजरियाती ममासलत नहीं है, मफादात का जोड़ है। और उस मफादात के जोड़ का पाकिस्तान के मफादात से टकराव दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान के लोगों को फैसला करना है कि उन्होंने पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है या पीडीएम के मफादात का। शुक्रिया। अच्छा सर, कौमी असम्बली का तो ऐलान हो गया है, नॉमिनेशन पेपर भी लिए जा रहे हैं, लेकिन जो अहम निगरान हुकूमतें जो हैं सूबाई और जो सूबे के इलेक्शन हैं उसके हवाले से ना डेट अनाउंस हो रही है ना कुछ। और शनीद यही है कि वो ये ज़मीनी इंतखाब कराने में कुछ संजीदा नहीं है। नवंबर में जनरल इलेक्शन में ही ये इलेक्शन होंगे। देखिए सवाल ये है कि आप देख रहे हैं दो अमली, कहा जा रहा है, आइन तो बड़ा वाज़ेह है, आइन कह रहा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। हम अदालतों में भी गए हैं, पंजाब हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट में हम हैं। हम जो कानूनी जंग लड़ सकते हैं लड़ रहे हैं, जो सियासी जंग लड़ सकते हैं लड़ रहे हैं। लेकिन हुकूमत के अज़ाइम कुछ और है। वो अपने मनपसंद नताइज देखना चाहते हैं। उन नताइज के हसूल के लिए वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मसरूफ़ है। आप देखेंगे वो बहुत से लोगों को वर्गलाएंगे जो तहरीक इंसाफ के साथ चार साल रहे हैं, उनमें से कईयों को झुकाने की कोशिश करेंगे, उनकी वफादारियां तब्दील करने की, खरीदने की कोशिश करेंगे, जो की हैं उनने कौमी असम्बली में भी और पंजाब की असम्बली में की हैं, वो सब करेंगे। वो उनको ये झांसा भी देंगे कि आप इस तरफ रुख करें, अगर आपने अपनी सीट जीतनी है तो हमसे रुजूर करें, और अगर आपने शिकस्त का सामना करना है तो अपने नज़रिए पे कायम रहें। ये चुनाव हर फर्द को करना है, हर इंडिविजुअल को करना है कि क्या उसने अपनी ज़ात को तरजीह देनी है या पाकिस्तान जिन उम्मीदों से हासिल किया गया उन नज़रियात को तरजीह देनी है। ये डिफाइनिंग मोमेंट है, ये वाटरशेड है पाकिस्तान की सियासत में, और इस पर हमने देखना है कि हमें क्या करना चाहिए। ये नहीं चाह रहे इलेक्शंस। एक तरफ कहते हैं हालात साजगार नहीं हैं, अमन अम्मा की सूरत हाल, सिक्योरिटी सिचुएशन हमें इस बात पर मजबूर कर रही है कि हम अभी इस पर नज़रसानी करें। इलेक्शन कमीशन और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स इस पर अपनी राय दें, जैसे गवर्नर KPK ने कहा, उनका बयान आपकी नज़रों से गुजरा होगा। और दूसरी तरफ ज़िमनी इंतखाबात के लिए जो पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, सिंध में हो रहे हैं, पंजाब में हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं, बलूचिस्तान में हो रहे हैं, माहौल मुख्तलिफ है। तो ये जो दो अमली कौम देख रही है, कौम को इसके बारे में राय कायम करनी होगी। से अभी आपने निशानदेही की कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद तक तबादले नहीं हो सकते। ADCR का तबादला कर दिया गया, रिटर्निंग ऑफिसर थे। इससे कबल एक मुल्तान में एक बड़ी अहम तैनाती हुई है, जिसकी आप पहले भी निशानदेही कर चुके ज़िमनी इलेक्शन में। आमिर खटक दोबारा कमिश्नर लग गए हैं, तो
देखिए, मैं किसी की ज़ात पे बात नहीं करना चाहूँगा। ये अमल पूरे पंजाब में हुआ है और मैं समझता हूँ कि शेड्यूल अनाउंस होने के बाद ये तैनातियाँ बिल्कुल ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन जो आए दिन हमें ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के नोटिस जारी करता था, आज नोटिस क्यों नहीं ले रहा? देखिए, यही तो सवाल है जो लोगों के ज़हनों में उभरेगा। और आरओ का तब्दील होना, जिसको खुद लगाया गया हो, नोटिफाई किया गया हो, उसने कागजात जारी कर दिए हों, उन कागजात को आज उनने वसूल कर लिया हो, स्क्रूटनी की डेट दे दी हो, जो मुझे दे दी है उनने, बरोज़ जुमा 10 तारीख को 11 बजे मुझे डेट दी है और मैं शेड्यूल के मुताबिक हाजिर हुआ हूं, उसको तब्दील कर देना और फिर उनको पैगामात देने कि आप दफ्तर ना पहुंचें, आप कागजात वसूल न करें, ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना वाजे इंटरफेरेंस है और फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शंस की नफी है। शायद खगान अब्बासी का अपने ओहदे से मुस्ताफी होना, क्या जनरल इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून में कोई फॉरवर्ड गुलाम बनता देख रहे हैं? वो जाने, उनका काम जाने। अच्छा, सियासतदानों की अपनी लड़ाई है, किसी और को महंगाई इतनी हो गई है, आज अद्वियात की कीमतें 300% बढ़ाने का ऐलान किया गया है, उसके अलावा पेट्रोल। देखिए, अर्जी है, आप सही कह रहे हैं। देखिए किसका सोचना है इसका? सियासतदानों ने। जी, हमने सोचा, जब हम हुकूमत में थे, तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी, यही पीडीएम की सरकार जो आज है वो कहती थी लॉकडाउन कर दो, बाजार बंद कर दो, और इमरान खान कहते थे कि जो दिहाड़ीदार है वो रोटी कहां से खाएगा। हमने उनको स्पेशल डिस्पेंसेशन दी एहसास प्रोग्राम के जरिए ताकि उनका चूल्हा जलता रहे। हमने सनतों को बंद नहीं किया, हमने इंसेंटिव्स दिए महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला करने के लिए। इन्होंने आज सब वापस ले लिए हैं, महंगाई का तूफान आज जो बर्पा हो रहा है, जिससे आम शहरी चिल्ला रहा है, उसकी जिम्मेदार ये हुकूमत है जो अब IMF से नया मुआहदा करने चली है। मैंने तभी तो परसों सवाल किया था मरियम साहिबा से, आप मुल्तान आई हैं, वर्कर्स को क्या पैगाम देने आई हैं? ये महंगाई का तोहफा लेकर आई हूं, बेरोजगारी का तोहफा लेकर आई हूं। आप क्या समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जी, अब देखिए, एक कदम जो तहरीक, आपने कहा ना गरीबों का सोचे, एक कदम जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने उठाया, जिसकी सबने तारीफ की। आप किसी घराने के पास चले जाएं, चाहे उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है या नहीं, जो इस सहूलत से मुस्तफीद हुआ, उनसे पूछें कि ये स्कीम कैसी थी, इस स्कीम का लोगों को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। 10 लाख तक जो उनको हेल्थ इंश्योरेंस दी गई, हर कुंबे ने सुख का सांस लिया। इस हुकूमत ने इंसाफ सेहत कार्ड को बंद कर दिया है। आप इनसे तवक्को करते हैं कि ये गरीबों का सोचें? ये गरीब का नहीं, अपने मफादात का सोच रहे हैं। इनका पर्सनल एजेंडा है, नेशनल एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा पाकिस्तान के मफादात नहीं है, इनका एजेंडा अपने केसेस, नैब के केसेस से फरार है। अच्छा, शाह साहब, आप आगे आए, किसी और को भी। मेरा एक सवाल नहीं हुआ। अच्छा, आप कर लें, इनके बात कर लें। सियासी तारीख का भी आपने हवाला दिया है। आप 90 की दहाई और 2022-23 में कोई मुमासलत नंबर 2, वो जो 90 की दहाई में दे रही था आपकी, वो आज मौजूदा गवर्नमेंट के साथ खड़ी है, जो देखिए, हथकंडे तो वही पुराने इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ, हथकंडे पुराने इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के चैलेंजेस नए हैं। वो पुराने हथकंडे आज के पाकिस्तान में कारामद साबित नहीं होंगे। आज के पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मुख्तलिफ हैं, उसके तकाज़े मुख्तलिफ हैं। अगर हम उन तकाज़ों पर नहीं उतरेंगे, मुल्क को नुकसान होगा। अगर 90 की दहाई को आप रिपीट करना चाहते हैं, तो वो
ऐसा नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा जिसका अजाला मुमकिन नहीं होगा। जी भाई साहब, एस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हालात में आप क्या समझते हैं, न्यूट्रल है? जो जैसे वो कहते हैं न्यूट्रल है, न्यूट्रल हो गए हैं, आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूं कि अगर वो न्यूट्रल हैं तो उन्हें इन चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए। ये जो कानून शिकनी हो रही है, ये ज़ाब्ता इखलाक की जो खिलाफ वर्जी हो रही है, ये आरओ की तैनाती करके मेरी दरखास्त से पहले रातों रात उसके तबादले का ऑर्डर देना, उन्हें इसका नोटिस लेना चाहिए। उन्हें अपने इक़दामात से और अमल से साबित करना होगा कि वो गैर जानिबदार है। अच्छा सर, कल आपकी पेशी भी है FIA इस्लामाबाद में जी। जाने की, तो उधर आपने आज कागजात भी जमा करवा दिए हैं, तो गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, तो किस तरह देख रहे हैं ज़मीनी इंतखाब को? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने कागजात आज जमा इसलिए करवाए कि कल मुझे इस्लामाबाद में कचहरी में पेश होना है, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है। मुझ पर मेरे इल्म के मुताबिक गालिबन अभी तक 6 FIR'ें दाखिल हो चुकी हैं और दहशतगर्द ठहरा तो वो पेश होऊंगा और अपनी सफाई पेश करूंगा। पिछली पेशी पे अपनी मुसरफियात की वजह से पेश ना हो सका तो जज साहब ने फरमाया कि मुझे इन पर्सन पेश होना है कल, और अगर मैं ना पेश हुआ तो शायद वारंट गिरफ्तारी निकल आए। तो मैं उनके हुक्म को बजा लाते हुए अब आज कागजात इसलिए दाखिल किए हैं कि कल मैं कचहरी में पेश हो सकूं और उनके रूबरू अपना मौक़िफ़ पेश कर सकूं। अच्छा, शाह साहब, इतलात हैं कि 5 सरकारी इदारों को जो है वो ज़मानत के तौर पे रखा जाएगा ताकि मज़ीद कर्जे लिए जाए, तो क्या ये ठीक है? अगर ये ठीक है तो कौन कौन से इदारों को? यार, हमारे इल्म में नहीं है भाई कि ये जो मुआहदा हो रहा है इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। ये तो डार साहब जाने जो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम को डार के आने के बाद डरौने ख्वाब आ रहे हैं और बड़े बेचैन हैं, और बहुत मैंने देखा है लोगों में बेयकीनी है, मायूसी है, बददिली है, और ये मुल्क के लिए और मुल्क को जिस तरफ धकेल रहे हैं ये बहुत ख़तरनाक है। अच्छा सर, जेल भरो तहरीक के हवाले से क्या हिकमत अमली है? जी, जेल भरो तहरीक का आपके इल्म में है कि इमरान खान साहब ने उसका फ़ैसला किया है कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि हम इस हुकूमत की फस्तायत का मुकाबला तोड़ फोड़ से करें, गिराव झुलाव से करें, वो हम नहीं करना चाहते। दूसरा ऑप्शन है कि हम पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों में पैदा करें, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम कानूनी जंग लड़ें, जो हम लड़ रहे हैं, अदालतों में गए हुए हैं। और एक ऑप्शन ये है कि हम इनको बेनकाब करने के लिए एक जेल भरो तहरीक का आगाज करें और कौम को मोबिलाइज करें इस फस्तायत के खिलाफ, इस सोच के खिलाफ। तो इमरान खान साहब ने यह फैसला जब किया तो मैंने कल टेलीविज़न प्रोग्राम में बरमला ये ऐलान किया कि जिस दिन इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया, मैं बैसियत तहरीक इंसाफ के कारकुन के और बैसियत वाइस चेयरमैन के अपनी ज़िम्मेदारी निभाऊंगा और अपनी वॉलंटरी गिरफ्तारी पेश कर दूंगा। अच्छा, नवाज ने कहा कि मरियम नवाज ने कहा कि जेल भरो तहरीक का आगाज ज़मान पार्क से होना चाहिए। इस हवाले से क्या? मैं मरियम को कह रहा हूं कि आप इमरान खान का फैसला आने दें, हम जेल भरो तहरीक का आगाज मुल्तान से करेंगे। इलाज मैं करूंगा। मैंने सुना नहीं। सनाउल्लाह ने कहा है आप जेल भरो, इलाज मैं करूंगा। इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। इसमें कुछ ऐड जो ये जहनीत का मुजाहिरा करे उसको इलाज की ज़रूरत होती है। इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। इतलात ये भी हैं जेल भरो तहरीक के दौरान जो गिरफ्तार कारकुनान हैं उनके ऊपर मजीद मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, तो इस पर क्या PTI का रद्द अमल होगा? आपकी लीगल टीम भी तैयार है इस सवाल से? देखिए, हम जो हमारे बस में है
हम सियासी और कानूनी तौर पर करेंगे। ठीक है जनाब। फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया था, अब शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया गया, इस हवाले से क्या कहना चाहिए? मजीद भी गिरफ्तारियां हो सकती है अगर भाई वो आपके सामने है, कोई चीज़ छुपी नहीं है, मैं उसके बारे में इजहार कर चुका हूँ। मखदूम साहब, मरियम नवाज ने मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि बहावलपुर और मुल्तान के तंजीमी दौरे के बाद उनके पास एक लिस्ट मौजूद है जो तहरीक इंसाफ के साबिक मेंबरान असम्बली हैं, वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। आपकी नज़र में ऐसे कौन से मेंबरान हैं जो? देखिए, मैंने तो पहले कहा, मैं तो पहले अर्ज कर चुका हूं कि वो हर हरबा इस्तेमाल करेंगे वफादारियां तब्दील करवाने का। किसी को डराएंगे, किसी पे मुकदमा करेंगे, किसी को जो टिकट का झांसा देंगे, तो वो सब कुछ करेंगे। लोगों ने देखना है, वो तो करेंगे भैया। लोगों ने देखना है कि जो ऐसा करता है उसके साथ लोगों ने क्या सलूक करना है। शुक्रिया। एक सवाल और सिर्फ, मरियम नवाज ने यह भी कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने जो है वो जेलें बर्दाश्त की, रोए नहीं। तहरीक इंसाफ के कायदीन गिरफ्तार होते हैं, दूसरे दिन रोना शुरू हो जाती हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, बड़ी हिम्मत से उन्होंने, देखिए लंदन में बर्दाश्त नहीं करना, बड़ी हिम्मत से मुकाबला किया जाएगा। ये बताइए, एक सेकंड, ये बताइए, मुशर्रफ के दौर में मुआहिदा वो अल्लाह को प्यारे हो गए, आज उनकी तदफीन भी है, खुदा उनको गनी के रहमत करे। उसके दौर में मुआहिदा लोगों की नजरों से छुपा के किसने किया? कौम जानती है। झूठी मेडिकल रिपोर्ट पर मुल्क से फरार किसने हासिल किया? कौम जानती है। रिपोर्ट झूठी थी, हमने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर यकीनन भेजा, नेक नियति से भेजा कि अगर उनकी जान को खतरा लाहक है तो हमारा फर्ज बनता है कि उनका इलाज हो। ये इंसानी कदरें हैं, हमने उन इंसानी कदरों का मुजाहरा किया। लेकिन रिपोर्ट, एक मन घड़त रिपोर्ट पर बाहर भेजा गया, किसने भेजा? खामोशी से गाड़ी की डिग्गी में मुलाकातें किसने की? लंदन की रुखसती कैसे हुई? वापसी क्यों कर हुई? जी, ये सब चीजें हैं जो लोगों के सामने आ रही हैं और आएंगी, और लोग इसका नोट कर रहे हैं, दबा लेंगे। लेकिन आज के इस सोशल मीडिया के ज़माने में आप बहुत सी चीज़ें दबाना चाहें भी तो नहीं दबती। थैंक यू जी। शाह महमूद कुरैशी।